फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कलर्स के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड, तो स्टार्टिंग में ही दिखाते हैं कि देविका विंडो के पास खड़ी होती है और सोचती है कि ये रवि के लिए मेरे दिल में कैसी फीलिंग्स हैं। जब रवि मेरे पास नहीं होता है तो मुझे एक बेचैनी सी क्यों महसूस होती है। बस ऐसा लगता है कि वो कहीं से वो मेरे पास आ जाए, और जब वो मेरे पास आता है तो बस गुस्सा, धोखा, उसकी गलतियाँ सब भूल जाती हूँ मैं। बस उसकी आँखों में खो जाती हूँ मैं। ऐसा क्यों लगता है कि जैसे कोई डोर है जो रवि को मेरी तरफ खींचती है। ऐसा क्यों लगता है मुझे। फिर वो सोचती है कि उससे रवि ने कहा था कि तुम मेरे प्यार को महसूस नहीं करती हो, तुम इस चीज़ को मानना नहीं चाहती हो, पर मैंने तुम्हारे प्यार को महसूस किया है देविका। वो अपने दिल पे हाथ रख के सोचती है कि ऐसा क्या है मेरे दिल में जो रवि जानता है और मैं खुद इस बात से अनजान हूँ। फिर वो सोचती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, फिर से मैं वही गलती नहीं कर सकती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर वो महसूस करती है कि इसका मतलब है मुझे रवि से प्यार है। और फिर इधर दिखाते हैं कि रवि सोचता है कि बहुत गलतियाँ हो चुकी हैं, कुछ भी सही नहीं है, लेकिन मुझे एक बात की खुशी है कि मेरी देविका मुझसे बहुत प्यार करती है। हम दोनों की सोच ज़रूर अलग है, लेकिन फिर भी मेरी देविका मुझे बहुत प्यार करती, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है। उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं। आज मैं उसका प्यार अपने गले से लगाकर चैन की नींद सोऊंगा। फिर सोचता है देखते हैं मिच किच किच कर क्या रही हैं, तो उसे ढूंढने के लिए वो निकलता है। फिर वो जा ही रहा होता है, सोचता है देखो तो सही आखिर कर क्या रही हो। इधर जो है साकेत झांक रहा होता है अंदर की तरफ, सोच रहा होता है कि लग रहा है सब सो गए हैं। तो तभी इधर से रवि निकलता है, वो साकेत को झांकते हुए देख लेता है और साकेत सोचता है कि सब सो गए हैं। रवि रवि देख लेता है, रवि गेट खोल के बाहर की तरफ आता है और साकेत देखता है, साकेत उसे कि एक रवि आ गया तो कहता तुम यहाँ क्या कर रहे हो एमएलए साहब, आपके नया काम शुरू कर दिया है, मेरे घर की चौकीदारी करने लगे हो। तभी रवि सोचता है, कहता है अच्छा अच्छा अब याद आया, तुम ये देखने आए हो कि मेरे और देविका के बीच में सब कुछ सही है या झगड़े वगड़े हो रहे हैं। तो कहता है राइट। तो साकेत कहता है राइट, मैं यही देखने आया हूँ। तुम सही सोच रहे हो रवि। अब मैं सिर्फ ये इसीलिए आया था, मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे वहाँ से आने के बाद देविका ने तुम्हारा स्वागत कैसे किया होगा। मैं ये देखने आया था। उसने आरती उतारी थी या फिर कुछ और। तो रवि कहता है कि साकेत मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, तेरा सारा मजाक किरकिरा हो गया है और तुम्हें ऐसे ही अपना मुंह लटका के यहाँ से जाना होगा। अब मुझे अफसोस तो इस बात का हो रहा है ना कि आप ये सोच के आए थे कि मेरे और देविका के लड़ने झगड़ने की आवाज़ें सुनाई देंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब तो आपको ऐसे ही जाना होगा। अब अफसोस तो इस बात का है कि खामखा आपने अपना टाइम बर्बाद किया एमएलए साहब। और एमएलए साहब, आपको ये जान के बहुत ही हैरानी होगी कि देविका ने मुझे रातों रात छुड़ा लिया। उसने ना तेरी हेल्प ली और ना किसी और की हेल्प ली। उसे मालूम था कि मैं बेकसूर हूँ, इसलिए उसने किसी की हेल्प नहीं ली। और जब दो दिल एक हो जाते हैं ना, तो वो धड़कते ही एक ही टाइम पर हैं। और इन दूरियों ने हमें समझा दिया कि हम एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। अगर ये दूरियां नहीं आती ना तो हम समझ नहीं पाते। और कल इसी वजह से देविका ने मुझे अपनी बाहों में लिया, मुझे गले से लगाया। और पता है, वो मुझे गले से लगा के बहुत खुश थी और मैं अपने प्यार को पाके बहुत खुश था। और एमएलए साहब, आपकी गंदी सोच का अब बहुत जल्द खुलासा होने वाला है। आपका असली चेहरा अब मैं बहुत जल्द सबके सामने लाने वाला हूँ। इसलिए तू मेरी फिक्र छोड़ साकेत, अपनी फिक्र करना शुरू कर और कोई रास्ता ढूंढ जिससे तू बच के भाग सके, क्योंकि अब तेरे हर चाल के बीच में दीवार बन के मैं खड़ा हूँ। इसलिए तू ये संभल के करना। साकेत कहता है रास्ता तो मैंने ढूंढ लिया है, बस मेरी शादी एक बार साक्षी के साथ हो जाने दो, फिर देखना तुम उसको मैं घर में कैद करके रखूंगा और उसका क्या हाल करता हूँ, फिर तुम देखना।
फिर तुमको पता चल जाएगा। अब ये सुन के ना रवि को उस पे बहुत गुस्सा आ रही होती है और उधर से ना देविका भी आ रही होती है ढूँढते हुए रवि को। वो इतना कहता है, रवि तुरंत उसको ऐसे पकड़ लेता है गुस्से में। तभी उसे भी गुस्सा साकेत को आती है, पर वहाँ पे जो है देविका को वो देख लेता है कि देविका पीछे आ गई है। तुरंत वो बदल जाता है कि रवि ये क्या कर रहे हो? अगर मैं साक्षी से शादी करने से इनकार कर दूंगा फिर उससे कौन शादी करेगा? उसका क्या होगा? रवि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, मुझे उसे बचाने के लिए उससे शादी करनी ही होगी। तभी देविका कहती है, रवि ये क्या कर रहे हो तुम? तो वो उसे रवि को फिर देविका को देखता है, वो समझ जाता है साकेत तभी नाटक करने लगा था। साकेत कहता है, रवि प्लीज़ मुझे छोड़ो, अगर मैं उससे शादी नहीं करूँगा तो क्या होगा? देविका देखो रवि क्या कर रहा है। तो वो कहती है कि रवि तुम ये क्या कर रहे हो? साकेत जी कितने अच्छे इंसान हैं, अगर वो उससे शादी नहीं करेंगे तो उसका क्या होगा? और तुम क्यों हमेशा ये करते हो? तुम क्यों नहीं चाहते हो उसकी शादी हो? साकेत जी कितने अच्छे इंसान हैं। फिर पूछती है, आप इतनी रात में लेकिन क्यों आए हैं? तो वो कहता है कि मैं तो बस वो शादी ना सगाई इतनी जल्दी-जल्दी में हो गई कि मैं कुछ पूछ ही नहीं पाया। मैं इसलिए आया हूँ कि सब कुछ सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसे पूछने के लिए आया था। तो देविका कहती है कि दिक्कत? नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और सब कुछ ठीक है और आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप ये शादी कीजिए, ठीक है? और वो कहती है कि रवि साकेत जी को परेशान मत करो। तो साकेत कहता बस मैं यही पूछने आया था कि सब कुछ ठीक है? तो वो कहती हाँ। तो कहते ठीक है फिर देविका अब मैं चल रहा हूँ, गुड नाइट। वो ये बोल के फिर वहाँ से निकल जाता है और इधर देविका और रवि ये लोग खड़े होते हैं। देविका रवि से कहती तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों नहीं चाहते हो कि शादी हो? इतने अच्छे इंसान हैं और ये वो देखो कितनी फ़िक्र करते हैं, वो इतनी रात में आए, तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि तुम इस तरीके से उनसे बात कर रहे थे, वो पूछने के लिए आए थे। तो वो कहता है कि अभी शादी हुई नहीं है, इतनी रात में यहाँ आना क्या सही है? कितना गलत तरीका है, तुमको नहीं दिखाई देता है? इतनी रात में वो क्यों आया था? समझना चाहिए। तो देविका सोचती है कि हाँ, साकेत जी इतनी रात में क्यों आए थे? सिर्फ़ ये पता करने के लिए कि कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, ये उसे थोड़ा अजीब-सा लगता है। फिर इधर दिखाते हैं कि मिस लूथरा जो मीटिंग में बैठी हुई होती हैं, पर उनका ध्यान तो मीटिंग में बिल्कुल भी नहीं होता है। वहाँ पे सब पूछते हैं मिस लूथरा ये, तो वो कहती हैं कि वो क्या है मैनेजर मैनेजर साहब से कहती हैं आप सँभाल लेंगे, मुझे थोड़ा-सा काम है, तो आप ये देख लीजिएगा। उन लोग से कह देती हैं, ठीक है। फिर वो मीटिंग कैंसल कर देती है, वो लोग चले जाते हैं। इधर ये साकेत को फ़ोन लगाती है पता करने के लिए। साकेत सोचता है लो, आ गया इनका फ़ोन पता करने के लिए कि क्या हुआ। तो वो कहता है हाँ, बताइए। तो वो पूछती है तो कहता है कि हाँ, मैं गया था वहाँ और मुझे पता चल गया। वहाँ ना देविका और रवि की खूब आवाज़ें आ रही थी लड़ने-झगड़ने की। इन लोगों के बीच ना अब कुछ भी सही नहीं है। अब तो आप खुश हैं ना? मैं तो बहुत खुश हूँ, तो मुझे लग रहा है कि अब आप भी खुश हुई होंगी। तो ठीक है ना? और इन लोग के बीच तो सब अब जैसा प्लान हुआ था ना सब कुछ वैसा हुआ है, तो बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये सुन के मिस लूथरा बहुत खुश हो जाती है मन ही मन में और वो सोचती है कि ठीक है, यानी कि सारा जो है हमारा प्लान के मुताबिक ही चला, बट वो फ़ोन काट देती है। तो साकेत कहता है बड़ी अजीब है, बाय तक नहीं बोला, फ़ोन काट दिया। इधर वो सोचती है नहीं वही मिस लूथरा कि चलो, यही मैं सुनना चाहती थी, इन दोनों के बीच में कुछ भी सही नहीं है। बिल्कुल जो हमने प्लान बनाया था ना सब कुछ वैसा ही चल रहा है, ये तो अच्छी खबर है। अब देखते हैं क्या होता है और तो वो अकेली यही सोच रही होती है और सोच-सोच के बहुत खुश हो रही होती है कि अब तो इन लोगों के बीच लड़ाई हो रही है, अब रवि जो है मुझे ही मिलेगा। और इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो एडी होता है उसे वो ले आया होता है रवि। ये लोग बात कर रहे होते हैं कि तो वो कहता है कि देखो मुझे जो है पता चल गया, हिंट मिल गई है मोंटी कहाँ है। मैं आ रहा था ना तो मैंने मोंटी को मार्केट में देखा था, पर मैंने उसको आवाज़ भी कई बार लगाई पर वो नहीं रुका और वो चलता चला गया और पता नहीं क्यों। लेकिन मोंटी को ये समझना होगा कि मोंटी हम लोगों से छुप के, हम लोगों से दूर रह के बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा है। उसे नहीं पता कि कितनी प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को, पर वो सुनना ही नहीं चाहता है। वो अपने भैया से कहता है, वो कहते हैं हाँ, ये तो है। तो वो कहता है कि
और तो वो एडी कहता है कि ये बताओ मुझे क्यों वहाँ भेज दिया था साकेत ने, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, फिर मेरे साथ साकेत ने ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है कि तुम्हें इसलिए वहाँ भेजा क्योंकि उसका न जो राज था वो मुझे पता चल गया था, इस वजह से उसने ऐसा किया। तो ये लोग कहते हैं कौन सा राज, तो कहता है वो वेटर से वहाँ बात कर रहा था, क्योंकि जो इन लोगों को साक्षी और मोंटे को फंसाया गया था वो सब साकेत का किया धरा था, उसने ही फंसाया था। और उस वेटर से मुझे पता चला कि ये सब साकेत की प्लानिंग थी, उसी में इन दोनों को फंसाया गया, वरना इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया था। अब साकेत को पकड़वाने के लिए मोंटे की मुझे बहुत ज़रूरत है और वो वेटर वो ही बताएगा। तब साकेत की जो भी पोल है ना वो सारी खुल जाएगी और साकेत का जो असली चेहरा है ना वो सब सामने आ जाएगा। अब ज़्यादा टाइम नहीं लेकिन हमें मोंटे को ढूंढना होगा, वो कहाँ है और वो इतना छुपता घूम रहा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा है। हम उसको ढूंढ लेंगे तो हमारे लिए सही होगा। साकेत के बारे में बता रहा होता है कि सारी प्लानिंग उसी की है। तब इसके भाई जो हैं साकेत को पीछे खड़ा देख लेते हैं, कहते क्या बात कर रहे हो, साकेत इतनी अच्छे इंसान है, वो साक्षी से शादी कर रहे हैं, कौन शादी करता है इस हालात में। एक तो वो हमारे घर का भला सोच रहे हैं और अभी तू मेरा भाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेरी कोई भी बात सुन लूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर एडी भी सोच रहा होता है ये क्या एकदम से। तो रवि सोचता है भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं कि हाँ साकेत जी कितने अच्छे हैं, वो इशारा करता है कि पीछे खड़े हैं। तभी फिर रवि पीछे मुड़ के जाता है साकेत के पास, कहता है तुम, अच्छा। तो वो कहता हाँ क्या कह रहे थे तुम, कौन से वेटर की बात कर रहे थे। तो वो कहता है मैं उसी वेटर की बात कर रहा था जिसे तुम जानते थे, जिसके साथ तुमने प्लान किया था। तो एडी भी कहता है अरे क्या कह रहे हो, कितने अच्छे इंसान हैं ये सब। तभी वो साकेत कहता है ऐसा है जब बड़े लोग बीच में बात कर रहे हैं तो बाहर वाले को ज़रूरत नहीं है। तो रवि कहता है जब 3 भाई बात कर रहे हो तब किसी बाहर वाले की ज़रूरत नहीं है। तो वो साकेत से कहता है तुम अच्छी तरीके से जानते हो कौन से वेटर की बात कर रहा हूँ, अब बस तुम्हारा भांडा फूटने ही वाला है। वो वेटर वो जानता है। साकेत कहता है मैं किसी को नहीं जानता, क्या फालतू की बातें कर रहे हो। तो वो रवि कहता है वो वेटर तो जानता है ना, और वो सब पता चल जाएगा। रवि तभी उसके रवि के भाई सोचते हैं कि साकेत ने उसने रवि ने ये क्या किया, अपनी चाल चलने से पहले ही सारी बोल दी, सब गड़बड़ कर दिया। साकेत कहता अच्छा। तो रवि सोचता है कि अब मुझे कुछ करना होगा, इस बात को पलटना होगा, क्योंकि मैंने तो सच बोल दिया है, अभी उसी हिसाब से एक्शन लेगा। तो कहता है तुम तो अपनी खैर मनाओ कि वो वेटर यहाँ से भाग गया है, वरना ना वो आके सारी सच्चाई बोल देता और तुम्हारा ना ये सारा भांडा, तुम्हारा असली चेहरा ना सबके सामने आ जाता। तुम खुशनसीब हो जो वो वेटर भाग गया। फिर इधर दिखाते हैं कि मिस लूथरा निवेदिता सोचती है कि जो रवि है अब बस कुछ टाइम की और बात है, फिर रवि मेरे पास ही होगा, क्योंकि अब सब कुछ वैसे ही हो रहा है जब इन दोनों के झगड़े हो रहे हैं। फिर वहाँ पे ना एक आदमी आता है और निवेदिता के पैरों में पड़ने लगता है और कहता है कि मुझे नौकरी दे दो, मुझे नौकरी दे दो। तो वो कहती कौन है, हटो यहाँ से, ऐसे कैसे घुसते हुए चले आए। वो पैर पकड़ने लगता है, नहीं आप प्लीज़ दे दीजिए, रवि सर कह रहे थे आप बहुत अच्छी हैं। तो वो मैनेजर को बुलाती, कहती कैसे मैनेजमेंट है, कोई भी अंदर घुस आता, सिक्योरिटी क्या करती रहती है। जब वो रवि का नाम लेता है ना वो आदमी, तब वो सोचती है कि रवि, वो कहता है मैम मुझे रवि ने भेजा है, वो कह रहे थे आप बहुत अच्छी हैं, आप मुझे नौकरी पे ज़रूर रखेंगे। तो सुनती रवि ने भेजा है, तो कहती अच्छा ऐसा करो उसको छोड़ दो, तुम लोग तुम जाओ। वो उसे छोड़ के चले जाते उस आदमी को, कहती हाँ क्या कह रहे, रवि ने भेजा है तुम्हें हाँ। तो वो कहता हाँ मैम। तो कहता वो कह रहे थे रवि आप कह रहे थे आप बहुत अच्छी हो, बहुत ही अच्छी हो, आप बिल्कुल परी जैसी हो, आप सबकी जो है नौकरी दे देती हो। तो कहती क्या रवि ने ये कहा और ये भी कहा कि मैं परी जैसी हूँ। तो कहता हाँ वो तो ये भी कह रहे थे कि आप बहुत अच्छे दिल की हो, बहुत अच्छी इंसान हो, आप जैसी कोई बॉस नहीं हो सकती है, आप बहुत अच्छी हो, तो आप मुझे नौकरी ज़रूर दोगी। तो कहती हाँ अच्छा तो तुम क्या काम कर सकते हो। तो कहता जो चाहिए आप काम मुझे दे दीजिए, मुझे नौकरी पे बस रख लीजिए। कहती ठीक है, अब रवि ने कहा है तो मैं तुम्हें नौकरी दे देती हूँ, ठीक है। और रवि को जाके बोल ज़रूर देना कि मैंने तुम्हें नौकरी दे दी है। तो कहता है ओके मैडम मैं बोल दूँगा। फिर वो चला जाता है। ये सोचती है कि चलो अब रवि के दिल में मेरे लिए ना जगह बन जाएगी, अब रवि पक्का मेरी तरफ आएगा, मुझे प्यार करेगा, वो मुझे पसंद भी करता है। तो उसके बारे में सोचने लगती है और बहुत ही मन में खुश भी हो रही होती है कि अब तो उसके जैसा चाहता मैंने वैसा कर दिया है।
तो वो खुश हो जाती है और फिर सोचती है कि अब सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो उसे छोड़ देगा और मेरे पास आ जाएगा। फिर इधर दिखाते हैं कि निवेदिता सोचती है अब तो मेरा काम बन गया। और फिर इधर दिखाते हैं रवि जो है ना, वो चक्कर में फंस जाता है, सोचता है ये तो मैंने सारा ही गड़बड़ कर दिया, साकेत के सामने सारी सच्चाई बोल दी है, अब साकेत जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा। अपनी बात को पलटते हुए वो कह तो देता है उससे कि चलो तुम्हारा नसीब ही अच्छा है। तो साकेत भी इतना ध्यान नहीं देता है रवि के बाद, सोचता हाँ ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि वो तो यही सोच रहा था कि रवि तो मुझे फंसाने के लिए कुछ भी बोलेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।